देखिए रोल्स में बहुत डिपेंड करता है ना कि किस रोल के लिए हम बंदे को हायर कर रहे हैं, या उससे ताल्लुक बना रहे हैं, उसको टीम में ले रहे हैं, या हम एक कनेक्शन बना रहे हैं। वैसे लॉयल्टी का पहलू भी बहुत अहम है, वफादार हो आपके साथ। हुनर का पहलू भी बहुत अहम है कि स्किल्स हो उनके पास जिनके साथ आपका ताल्लुक बन रहा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम कभी रोल ये मांग रहा होता है कि भाई आपको हाईली स्किलफुल आदमी चाहिए, भले लॉयल्टी के अंदर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो जाए, कोई मसले की बात नहीं है। और कभी ऐसा होता है कि भाई हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हम थोड़ा काम के ऊपर, लेकिन हमें हाईली लॉयल बंदा चाहिए, इसके अंदर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या शरीयत ने इसके ऊपर भी बात की है? देखिए हमारे पास बहुत अच्छे मैक्रो उसूल हैं एक फ्रेमवर्क ड्रॉ करने के। अल्लाह के दीन के अंदर जो इंसानों की सबसे ज्यादा समझ रखता है और उनको एक्चुअल फितरत के ऊपर चला रहा है, उसके अंदर जो बेसिक है ना, जिसके तहत आपने बंदे के अंदर जो सलाहियत देखनी है, वो है जब मूसा अलैहिस्सलाम वाली वो आया था ना, इन्ना खैरा मन इस्तअजरता। बेटियों ने कहा नबी को, अपने नबी बाप को, याकूब अलैहिस्सलाम थे मेरे ख्याल से, शुएब अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना खैरा मन इस्तअजरता अल कवियुल अमीन। ताकतवर आदमी है और अमानतदार आदमी है, एहसास वाला शख्स है, इसने हमारी हेल्प की है। मेरे ख्याल से पूरे मतलब हमारी जिंदगी हमें इस तरह का शख्स नहीं मुयस्सर हुआ, ये बंदा रखने के लायक है। तो एक नबी को अगर रिक्रूट किया जा रहा है कोई उजरत के लिए 9 साढ़े 9 साल के लिए, 9.5 साल के लिए, या 10 साल के लिए, या 9 साल के लिए, तो कुव्वत देखना लाजमी है उसकी, कि इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी है और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। और अमानतदारी और ऑनेस्टी देखना बहुत जरूरी है कि ये कितना वफादार आदमी। तो बेसिक लेवल के ऊपर बहुत बड़े नुकसान से पहले सब चेक लिया जा सकता। अब इसमें से सब्जेक्टिवली कुछ महल में एक मतलूब होगा, दूसरा शायद ना हो, और सब्जेक्टिवली दूसरी सिचुएशन में पहला वाला मतलूब होगा, पहला ना हो। मैं समझता हूं जहां पर आपको लॉयल्टी दरकार नहीं होती ना, तो वहां आपको बहुत हाईली कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड होती है। तो जितनी कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस और ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्वालिटी काम की जरूरत होगी, और आप कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ वफा ना भी मिले मैं चला सकता हूँ, आप उसे 3rd टियर पे रखें। यानी जो मजदूरी है, जहां स्किल फुल चल रहा होगा ना आदमी, तो वहां लॉयल्टी का सवाल और तकाजा बहुत कम होगा उससे। अब अपनी सिस्टम के अंदर एक हायरार्की बनाते हैं कि भाई मैं इस लेवल के ऊपर अगर बेवफा आदमी भी आता है, काम करे, काम करके चला जाए, किसी और का करे, मेरा करे, गद्दारी करे, वफा करे, काम करते बस, तो ना उसके साथ वो प्रोटोकॉल रखा जाएगा, ना उसके साथ वो ताल्लुक होगा, ना उसके साथ वो आप उसके साथ ऐसे आओगे ही नहीं कि जहां आपकी और उसकी वफादारी क्वेश्चन होगी या एक एक्टर बन जाएगी बीच में। वो आए, काम करे और चला जाए। मालिक उससे ना फ्री होगा, सिस्टम के बड़े ना उसको ज्यादा लिफ्ट कराएंगे, ठीक है, एक होगा दूर दूर से उसको प्यार मोहब्बत दीजिए, भाई ठीक है आप आए। उसके साथ इतनी कनेक्टिविटी कि एक इमोशनल कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, जो बाद में क्वेश्चन होने, लॉयल्टी इमोशनल कनेक्शन पे आती है कि भाई इसका इमोशनल पैटर्न हमारे साथ कितना ज्यादा कमिटेड रहा है, वो आपको ले जाने की जरूरत ही नहीं है वहां। और अगर वहां से वो क्वालिफाई कर, अगर तो जितना मेहनत, मजदूरी और टेक्निकल और स्किल्स का काम है, वहां लॉयल्टी इशू है, वो वहां काम करे। हायरार्की में ऊपर जो टीम आती है ना, उस लॉयल्टी उसके लिए चाहिए जिन्होंने ऊपर आना है, जिन्होंने मजदूरी करनी है, दिहाड़ी हुए काम करना है, जिन्होंने अपना पैसा कमाना है, कुछ आपसे कमाना है, कुछ दूसरा, वहां लॉयल्टी इज नॉट आस्क्ड, वहां उनसे काम कराया जाएगा और उनको उजरत दी जाएगी। मगर जो सिस्टम की फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहता है, हायरार्की में ऊपर आना चाहता है, लॉयल्टी उससे मतलूब होती है, नीचे वाले से। तो जब वो ऊपर आएगा तो उस पे लॉयल्टी के टोल ज्यादा होंगे, स्किल का टोल कम होगा। अच्छा, एक बड़ी बेवकूफी है कि हाईएस्ट बेंच पे आप स्किल ओरिएंटेड बंदा डाल दें, उसका काम मेहनत मजदूरी का नहीं है, ऊपर उसका काम वही है जो मैंने पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे। लीडर अगर मेहनत मजदूरी में घुस जाएगा ना और एनवायरनमेंट संभालने, मानी शेपर्ड का काम रेवड़ को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, घास निकाल के मुंह में डालना नहीं है उसके, सही है, वो खुद खाएगी, खुद ग्रेस करेगी, उसने खुद फाइट करनी है अपनी, लेकिन उसका काम है एनवायरनमेंट देना, एक्सटर्नल थ्रेट से बचा के रखना, ठीक है, और उनको इंटीग्रेटेड रखना कि वो झुंड में साथ रहें और भेड़िए से दोस्ती ना कर लें। ये ऊपर का काम है। अब अगर आपने एक मजदूरी वाला माइंडसेट, कुछ लोग होते हैं वो मजदूर हैं, वो हर पोजीशन में मजदूर ही रहेंगे, सही, तो वहीं रखे ना आप उसको। एक आदमी अगर मजदूरी ही करना चाहता है और नहीं इससे आगे कर, तो मजदूरी रखे। आप उसको अगर उस बेंच में लेके आएंगे जहां पॉलिसी मेकिंग हो रही है, तो वो चुभेगा, आप टेंशन क्रिएट होगी,
सो स्किल्स आर नॉट मतलूब इन द हाईएस्ट बेंच, लॉयल्टी इज मतलूब इन द हाईएस्ट बेंच। ठीक है, स्किल उस लॉयल्टी जितनी उससे मतलूब होगी, स्किल डेलीगेट होता जाएगा। अब अगर इसमें बहुत प्रॉब्लम है, अगर वो स्किल डेलीगेट भाई, अगर वो पोजीशन के पर्क्स खाना चाहता है, गद्दी के पर्क्स खाना चाहता है, तो उसे स्किल डेलीगेट करना होगा ना। अब एक आदमी कहता है कि भाई मैं स्किल भी डेलीगेट नहीं करूंगा और गद्दी भी चाहिए मुझे, मजदूर भी रहूंगा और पावर में भी रहूंगा, ये नहीं हो सकता, ये फसाद है, मार्क कर लें आप उसको। ठीक है, लेकिन अगर स्किल डेलीगेट करता है, लॉयल्टी के पोल्स क्या होंगे? लॉयल स्किल के टोल ये है कि भी उसमें मेहनत मजदूरी है, और लॉयल्टी का टोल ये है उस पे थ्रेट हैंडलिंग है, राजों को पेट में रखना है, जेलें काटना है, कुर्बानी है, जान देना है। ये स्किलफुल काम नहीं है, ये कलेजे वाले काम। तो जिगर कलेजा अगर नहीं है आपका, तो भाई रहो, आप वहीं पे रहो, आप कंप्लेन भी नहीं करो। फिर आपने समझाना भी है सबको कि आपका ये कहना इसलिए नहीं बनता हूं कि आप वो टोल नहीं लेते। तो एक एनवायरनमेंट में अगर एक स्किल वाला आदमी अपनी ज्यादा हाँक रहा है कि भाई मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत ये करता हूं, मैं फलां करता हूं, तो हम उससे बोलते हैं भाई तुम्हारी मेहनत की ये वेटेज है और मेरा टोल लॉयल्टी का ये है, मेरी वफा के टोल को वेट करो ना दोनों को। तो मेरे टोल को तू अपने कलेजे पे ले जा, मैं तेरे स्किल को अपने ऊपर ले आते, देख लेते हैं कौन किसी पोजीशन में हो। और हो सकता है दोनों घबरा जाए। अगर एक लॉयल आदमी एक स्किलफुल आदमी की कदर नहीं कर रहा, तो उसको हम कहते हैं ठीक है, तो उसकी जितना 18 घंटे काम करके दिखा दे, नहीं, उसके टोल डिफरेंट है। जो दोनों टोल लेगा वो है लीडर। सही है, वो स्किल का टोल भी रखेगा और स्किलफुल लोगों को मैनेज करने का, उनको चलाने खुद भी कर लेगा, परफॉर्मेंस कभी कभी खुद भी कर लेगा काम, ठीक है, खुद भी ग्राउंड पे उतर जाएगा। लेकिन मेजरली जो क्यादत का काम है, लीडरशिप का काम है, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो टोल लेना है, जिससे वो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स, एनवायरनमेंट की हमांगी, खुशगवार एनवायरनमेंट, और वो सारे फोर्सेस नेचर के अप्लाई कर रहा होता है कि ये फल फूल जाए दरख्त में। तो वो टोल डिफरेंट है, लॉयल्टी का टोल डिफरेंट है, स्किल का टोल डिफरेंट। जितनी पोजीशन ऊपर होगी, लॉयल्टी मतलूब ज्यादा है और उसका टोल अलग है। सही, ठीक है, उसका सो कॉर्पोरेट्स में ले जाए तो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो सारे उसके हैं। अब आप कहें भाई सीईओ जो है वो 18 घंटे क्यों काम नहीं करता? भाई वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। उस एनवायरनमेंट को आपको प्रोवाइड करने को दोगे, आपकी नींदें हराम हो जाएगी। वो सीईओ खाली 18 घंटे में एक फैसला ले रहे हो, उसका वो सिम्स बदल सकता है चीजों की। उसके एक फैसले का टोल होगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही है, वो जेल जा सकता है, उस पर खतरात आ सकते हैं, उसके दुश्मन ये अलग। तो ऊपर वाले की अलग मतलब है, नीचे मेरी नजर में नीचे के लेवल पे रखें। जो नहीं ऊपर आना चाहता उसको समझाएं इफ यू वांट टू कम अप। और समझाना क्या, आपकी अपनी टीम, आपके अपनी बड़ों में ये सोच होनी चाहिए कि इसको ऊपर लाने का चेक कैसे लेना है। सही। अब फसाद ये होगा कि आप नीचे वाले को ऊपर कर दें, ऊपर वाले को नीचे कर दें, इधर वाले को उधर कर दें, उधर वाले को उधर कर दें, और सोच आपके पास कुछ है नहीं, गलत प्लेसमेंट कर। और ये तो हम लीडरशिप के फ्लॉज पे बात पे जाएंगे ना कि सबके पीछे सिर्फ एक नफ्स चल रहा था। ठीक है, कोई प्रिंसिपल, लेकिन आज हम टीम पे ही हैं। आप टीम पे रहे। तो बेसिक के अंदर जो है वो हमने एक बेसिक सॉइल टेस्टिंग देख ली कि भाई आपने बंदे कैसे रखने हैं, क्या क्या चीजें देखनी है आपने। जिस एनवायरनमेंट का काम है उस एनवायरनमेंट का आदमी लेके आए, भाई यहाँ लॉयल्टी, इस एनवायरनमेंट में मुझे मजदूर चाहिए, इस एनवायरनमेंट में मुझे टेक्निकल आदमी चाहिए, इस एनवायरनमेंट के अंदर मुझे बोलने वाला चाहिए, इस एनवायरनमेंट में मुझे बड़ा हैप्पी आदमी चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फैकल्टी एज वेल, और रिक्वायरमेंट, हाँ, एंड द पोजीशन, हाँ, सही प्लेसमेंट हो, हाँ, वो उसके मुताबिक हो। और फिर उसी में से निकालने की कोशिश करेंगे कि प्रोसीजर से गुजरा हुआ आदमी अगर लॉयल बन के बड़ा बन जाए ना, वो बहुत पावरफुल होता है। बाहर से एक अलग लॉयल ला के स्किलफुल लोगों के ऊपर बिठाएंगे ना, तो वो कभी कभी मिसअंडरस्टूड हो जाए।